नेशनल हाईवे के ठीक नीचे 22 एकड़ में एक अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है और उस अवैध कॉलोनी के निर्माण के लिए एनएच की जो रेलिंग लगी हुई थी वो रेलिंग तोड़ी गई है और तोड़ करके एनएच की जमीन पे ही उसका रास्ता बनाया गया। हम और अजय चंद्राकर जी वहां स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए गए थे। एक टेम्परेरी मीटर कनेक्शन लिया गया, विद्युत कनेक्शन लिया गया डोमन सिन्हा के नाम पे, और उस एक कनेक्शन से 18 प्लाट में वहां जो कट रहे थे उसमें कनेक्शन दे दिया गया। मीटर भी नहीं लिखा है, कनेक्शन किस उद्देश्य से लिया गया ये भी नहीं लिखा गया है। हम लोगों ने स्पॉट पे तहसीलदार को, एसडीएम को, पटवारी को, नगर पालिका के सीएमओ को, सबको बुलवाया। सब लोग साथ थे। सब एक दूसरे के ऊपर टालने में लगे हुए थे। वहां बताया गया कि जो कॉलोनी बन रही है उसके अंदर लगभग 2 एकड़ शासकीय भूमि घास जमीन है, वो भी बेचा कब्जा में, उसमें कब्जा कर ली गई। और ये सारा कार्य करने के लिए बड़े राजनेताओं को उपकृत किया गया है। एक राजनेता को तो उस कॉलोनाइजर ने 40,000 वर्ग फीट की जमीन उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पे गिफ्ट की है। तहसीलदार और पटवारी को भी वहां कुछ प्लाट गिफ्ट में दिए गए। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सारा घटनाक्रम चल रहा है, सारे अधिकारी देख रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग जब पूछताछ करने लगे तो सब गोलमाल उत्तर देने लगे। स्पॉट पे ले गए तो वहां भी वो एक दूसरे को टालते हुए दिखे। मकान की स्थिति यह है, माननीय वहां के स्थानीय विधायक जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, भव्य महल का निर्माण चल रहा है, उसके लिए भी कैसे पट्टा दिया गया, किस नियम से उनको पट्टा दिया गया। पूरा नगर पालिका आरंग का स्टाफ लगा हुआ है, कितने का पट्टा है और कितने में कब्जा है, इसको देखने की आवश्यकता है। और पूरी जो 22 एकड़ की कॉलोनी और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री का जो मकान बन रहा है, उसके दोनों की जांच करने की आवश्यकता है। हम लोगों के जाने के बाद सीएम ने बोला कि मैंने रजिस्ट्री रोकने के लिए चिट्ठी लिखी, पर रजिस्ट्री रोकी नहीं गई। कल समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर हुआ है। सवाल एफआईआर का नहीं है, सवाल इतना बड़ा निर्माण कार्य हो गया, प्लाट बिक गए, नामांतरण होना शुरू हो गया। उस समय अधिकारी क्या कर रहे थे? उस समय उसको क्यों नहीं रोका गया? किनके संरक्षण में काम हो रहा था? ये जांच की आवश्यकता आरंग के पूरे मामले में है। और सीधा सीधा ये जो कुछ भी हो रहा है ये नगरीय प्रशासन मंत्री के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और माननीय बृजमोहन जी ने कबीर पंथ के आश्रम की डिटेल बात आपके सामने रखी है। देखिए, अभी कल हम लोग कलेक्टर से भी इस विषय पे बात करने के लिए गए थे। कलेक्टर ने एक बातचीत में हमसे कहा कि भाई पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब से मेरी बात हुई है, उन्हें 15 दिन का समय दिया है। मैंने उनसे बात करने के बाद पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कलेक्टर से कोई बातचीत डायरेक्ट नहीं हुई है, हो सकता है मेरे भाई से बात हुई है। पर आज प्रशासन कह रहा है कि हमने पंत श्री के परिवार के कहने से 15 दिन का समय दे दिया। हाथ पैर कहां पर है मुख्यमंत्री संरक्षण है। आप ये बताइए, किसी दूसरे व्यक्ति का ऐसा मामला होता तो क्या प्रशासन 15 दिन का समय दे देता क्या? हमको तो ये 15 दिन का जो समय दिया गया है, इस पे संदेह है। इस 15 दिन में बैक डेट पे इसके नियमितीकरण के लिए कोई कार्रवाई ना कर देगी, क्योंकि कल ही कैबिनेट ने नियमितीकरण का प्रस्ताव पारित किया है। हम इस बात को जानते हैं कि नियमितीकरण उनका होगा जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है। पर आज इस सरकार की स्थिति ऐसी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं।